आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ज़ाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ाहिद हुसैन यूट्यूब चैनल। आज की हमारी ये वीडियो बिल्कुल एक शॉर्ट वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर में अगर हमें प्रॉब्लम आती है कैन नॉट डाउनलोड द फाइल बिकॉज ऑफ टाइम आउट, अगर ये प्रॉब्लम आती है तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल आसान और वो तरीक़ाकार बताऊंगा जो वर्क करेगा। ठीक है, वैसे तो इसमें कुछ और भी मेथड है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि जी आपको जो है ना वो VPN यूज़ करना चाहिए, यानी कि प्रॉक्सी लगा लेनी चाहिए। प्रॉक्सी होती है कि मिसाल के तौर पर हम अपनी जो है ना वो कंट्री चेंज कर लेते हैं। कंट्री चेंज मतलब ये कि मिसाल के तौर पर अभी मैं पाकिस्तान में हूँ लाहौर से, तो मैं अमेरिका का VPN वगैरह लगा लूँगा। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कोई वेबसाइट ब्लॉक है या कुछ भी चीज़ है तो मुझे अगर उसकी चाहिए अप्रोच चाहिए तो मैं उधर की प्रॉक्सी लगा लूँगा, तो उसको मैं ओपन कर लूँगा। तो इस तरीक़ाकार के मुताबिक भी हमारे पास डाउनलोडिंग हो जाती है। वैसे मैंने ये तरीक़ाकार भी चेक किया, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। मैंने ZenMate जो है वो VPN जो है वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो ZenMate के थ्रू मैंने ये किया भी है, लेकिन ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। और वैसे भी इसके कुछ नुकसान आते हैं। आपको मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप VPN यूज़ करें। मिसाल के तौर पर अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करते हैं या गूगल अकाउंट ओपन करते हैं, अब मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं अपना अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पाकिस्तान से, लेकिन अगर मैं अमेरिका का VPN लगा लेता हूँ तो गूगल को ये लगेगा कि ये बंदा तो पाकिस्तानी है, इसका अकाउंट अमेरिका में कैसे ओपन हो गया, तो वो बाज़-औक़ात फिर आपका अकाउंट ब्लॉक भी कर देता है, ये समझते हुए कि कोई आपका अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो है कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स। तो इस तरीक़ेकार पे आपने बिल्कुल नहीं जाना, मैं आपको बिल्कुल ठीक इसका तरीक़ाकार बताऊँगा वो ये। और ये तरीक़ाकार इतना वर्क भी नहीं करता, ये जो प्रॉक्सी वाला है ना VPN वाला, वो कोई इतना ख़ास नहीं है। आपको बिल्कुल इसका एक सही हल जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को ओपन कर लेना है। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपके पास है, अगर डेस्कटॉप पे आइकन है डेस्कटॉप से ओपन करवा लें, अगर स्टार्ट मेन्यू में है तो स्टार्ट मेन्यू से ओपन करवा लें। मतलब ये कि आपने सिर्फ इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को अपने पास ओपन करवा लेना है। उसके बाद बिल्कुल आसान तरीक़ाकार है, यहाँ पर देखिए मेन्यू में हमारे पास बटन मौजूद है ऑप्शंस का। ऑप्शंस के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पर इस ऑप्शन में आ जाना है proxy/SOCKS। ठीक है, proxy/SOCKS इसमें आ जाना है। इसमें जब आप आएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन सेलेक्ट होगी। ठीक है, मैंने तो अभी ये किया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप जब आएंगे तो आपके पास ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट होगी, नो proxy/SOCKS। आपने क्या करना है, नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है मैनुअल proxy/SOCKS कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट कर देना है, इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए मैनुअल proxy/SOCKS कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ आपने इतना करना है और उसके बाद आपने ओके के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देनी है। ओके के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। ठीक है, इसको आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर आपके पास जो भी डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मिसाल के तौर पर मैं काफ़ी देर से, आज मैंने तकरीबन ये वीडियो बनाने से पहले मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे इस चीज़ के ऊपर वेस्ट किए हुए हैं। वेस्ट नहीं किए, मैंने इसका हल ढूंढा है। ठीक है, मेरे पास ये डाउनलोडिंग नहीं हो रही थी। ठीक है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इसको पिक ही नहीं कर रहा था और मैंने प्रॉक्सी लगा के इसको डाउनलोड किया। अब ये मेरे पास फाइल भी काफ़ी बड़ी है। ठीक है, ये 5.66 GB की ये फाइल है। ठीक है, तो मैंने प्रॉक्सी लगा के जब इसको ओपन किया तो उसमें ये हुआ कि वो डाउनलोड तो हो गया, लेकिन वो क्रोम के अंदर डाउनलोड हो रहा था और उसकी स्पीड बहुत ही कम आ रही थी, सिर्फ 15 KB 20 KB ये वो। ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं कि जो स्पीड है वो अच्छी खासी हमारे पास आ रही है। ठीक है, 2 MB मेरा कनेक्शन है, उस लिहाज से फुल स्पीड आ रही है, क्योंकि IDM जो है ना इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, ये सबसे अच्छी स्पीड देता है डाउनलोडिंग में, सबसे अच्छी स्पीड। ठीक है, तो इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए जब आप डाउनलोडिंग करेंगे तो आपकी डाउनलोडिंग ईजिली हो जाएगी। यहाँ पर अब आपका टाइम मैं थोड़ा सा लूँगा, वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इंशाल्लाह गाइड मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, कुछ लोगों के पास ये ऑप्शन प्रॉब्लम आती है कि वो इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इंस्टॉल है, लेकिन जब वो डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं तो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर उसको पिक ही नहीं करता। वो डाउनलोडिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है क्रोम के अंदर, यहाँ पे। ठीक है, क्रोम के अंदर डाउनलोडिंग हो जाती है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर उसको पिक नहीं करता। तो भाईजान उसका आसान सा तरीक़ाकार ये है कि जो लास्ट लिंक होता है ना, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको और भी मज़ीद बताऊँ और डिटेल में इंशाल्लाह। मिसाल के तौर पर हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं,
पहले एक डाउनलोड का बटन आता है, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं, कोई फाइल हमने डाउनलोड करनी हो, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं, फिर एक और पेज ओपन हो जाता है, फिर डाउनलोड का बटन आता है, फिर डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं, फिर एक और पेज ओपन हो जाता है। तो जो लास्ट लिंक होता है ना डाउनलोडिंग का, असल लिंक वो होता है। अब मिसाल के तौर पर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो कोई और पेज ओपन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि लास्ट डाउनलोड लिंक ये है। इसको डायरेक्ट डाउनलोड लिंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको चाहिए डायरेक्ट डाउनलोड लिंक। अगर आपकी एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं हो रही है अब तक, क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर जो है उसकी एक्सटेंशन की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। नो प्रॉब्लम, मैं भी आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। आपने क्या करना है, इस डाउनलोड बटन के ऊपर आपने माउस की राइट क्लिक करनी है। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आएगी क्लिक कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है। कॉपी लिंक एड्रेस मैं दोबारा से बता दूं कि जो डाउनलोड का बटन होगा, लेकिन वो वाला डाउनलोड का बटन जो असल में एक्चुअल डाउनलोड का लिंक है, उसमें ये नहीं कि वो डाउनलोड के बटन पे क्लिक करने से एक और पेज ओपन हो रहा है, तो वो डाउनलोड का बटन नहीं होता। वो जस्ट उन्होंने एक पिक्चर लगाई होती है और पिक्चर के ऊपर लिंक दिया होता है, ठीक है। कोडिंग की होती है उन्होंने HTML में, एडिट HTML में, ठीक है। मुख्तसर ये कि आपको वो वाला डाउनलोड लिंक चाहिए जिस डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करने से आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो रही है ना, मिसाल तो वो क्रोम में स्टार्ट हो रही है, आपको आइडिया में चाहिए, तो उस डाउनलोड के बटन के ऊपर आपने माउस की राइट क्लिक प्रेस करनी है। नीचे मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगी, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी कॉपी लिंक एड्रेस। इस बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देनी। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर में, इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। अब हमने डाउनलोड का जो बटन था उसका लिंक हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर में आएंगे, यहाँ पर हमारे पास एक बटन है बिल्कुल शुरू में, ऐड URL। अब आपने यहाँ पर क्लिक करनी है। यहाँ पर क्लिक करके वो वाला लिंक आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप लिंक कॉपी करेंगे ना और इस बटन पर क्लिक करेंगे तो वो वाला URL यानी कि वो वाला जो लिंक है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखिए पहले ही आ गया। लेकिन अगर आप चाहें अपनी तसल्ली के लिए तो इसको आप रिमूव कर दें। रिमूव करके Ctrl+V करेंगे, फिर भी वही आ जाएगा। देखिए वही लिंक दोबारा आ गया। इसको फिर आपने ओके कर लेना है, ठीक है। ओके करेंगे तो आप, ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हो रहा है इसलिए हमारे पास ये विंडो आ रही है, ठीक है। ये देखें हमारे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास डाउनलोडिंग नहीं हो रही होगी तो ये आपके पास डाउनलोडिंग में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 5.66, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको अगर मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा तो 2 डाउनलोडिंग हो जाएंगी। बहरहाल मकसद आपको सिर्फ समझाना है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। ये देखिए ऑलरेडी मेरे पास जो है वो डाउनलोडिंग इसकी हो रही है। तो इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए आप अपने पास कोई भी फाइल जो है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर में वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी शॉर्ट वीडियो थी लेकिन आपको मैंने काफ़ी चीज़ें डिटेल में बताई, इसलिए वीडियो थोड़ी हमारी जो है वो लेंथी हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको, देखिए मकसद ये होता है कि जब आप आए हैं, आपने टाइम दिया है, तो आपको डिटेल में हर चीज़ मिलनी चाहिए, आपको उसका फ़ायदा भी होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आप सीख लेंगे तो उसके बाद आपको किसी भी आप वेबसाइट पे जाएंगे, कोई भी चीज़ आपने डाउनलोड करनी है, ठीक है, आपके पास वो आप वहाँ पर टोरेंट में आ रही है या कोई और चीज़ आ रही है, ठीक है, डायरेक्ट डाउनलोड लिंक है लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा, तो इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप हर चीज़ जो है वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, सिवाय टोरेंट के। टोरेंट अलग है लेकिन डायरेक्ट लिंक जितने भी होंगे वो आपके इस तरह से वर्क करेंगे। एक्सटेंशन नहीं भी आपकी वर्क कर रही ना करे, छोड़ दें उसकी टेंशन, उसमें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। डायरेक्ट लिंक उठाएं, ऐड URL में जाके पेस्ट करें, आपकी वहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। यूट्यूब की कोई वीडियो डाउनलोड करनी है, वो वहाँ पे अगर IDM वर्क नहीं कर रहा तो उसमें भी मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। तो खैर यहाँ पर अब मैं मज़ीद डिटेल में जो है वो नहीं बताऊँगा क्योंकि आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, इसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैंने आपको डिटेल में जो है ना वो मैंने आपको बताया, और इसके बाद आप इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके पास हर तरह की जो फाइल्स हैं वो ईज़िली आपके पास डाउनलोड हो जाएंगी।